नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, आज हम रिवाइंड कर रहे हैं 1 इंच स्टेटर वाले और 2.5 इंच स्टेटर के गोलाई वाले फैन को। जी दोस्तों, इसको हम 1440 आरपीएम में रिवाइंड करेंगे। टोटल कॉयल 8 है, 4 रनिंग की 4 स्टार्टिंग की, 5 ब्लेड 1440 आरपीएम, ठीक है। और 3 स्पीड में इसको हम रिवाइंड करेंगे। ये 5 ब्लेड का पंखा 1440 आरपीएम में हम रिवाइंड कर रहे हैं और 3 स्पीड में इसको रिवाइंड करेंगे प्लस में कनेक्शन। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए। दोस्तों, रनिंग की 4 कॉयल हैं। एक कॉयल के अंदर हमने देखिए 3 कॉयल में हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन एक कॉयल में हमने 2 लूप बीच में दिए हैं। ये जो 2 लूप दिए हैं, पहले हमने 80 टर्न के बाद एक लूप दिया है, फिर उस 80 के बाद 50 टर्न करके फिर एक लूप दिया है, ठीक है। तो हमने एक कॉयल के अंदर रनिंग में लूप दिए हैं। तो लूप वाली कॉयल में सबसे पहले इंस्टॉल कर रहा हूँ। पीछे 1 से 5, 1 से 7। तो 1 से 5 में 2 राउंड लगेंगे और 1 से 7 में 1 राउंड लगेगा, ठीक है। दोस्तों, 30 नंबर गेज से हम इसको रिवाइंड करेंगे। रनिंग में 30 नंबर, स्टार्टिंग में 32 नंबर। टर्न रहेंगे 3 कॉइलों में 160 160 160। इसमें है 80 टर्न, फिर एक लूप, फिर 50 टर्न, फिर एक लूप, फिर 80 टर्न, इस तरह से। अब देखिए, इस तरह से आपको कॉइल को मोड़ना है, 3 स्लॉट बीच में छोड़ के। 1 से 5 में 2 बार आपको डालना है। तो ये हमारे चैनल पर वाइंडिंग करने का, इस मोटर को वाइंडिंग करने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये एक थोड़ा सा अलग तरीका है। ये पहली वीडियो मेरे चैनल पे, तो इसको ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों। और कनेक्शन वाला पार्ट भी मैंने 2 ही पार्ट बनाए हैं। तो कनेक्शन वाला पार्ट आपको कल मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अगर आज ही देखना चाहते हैं तो लिंक पे जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले फर्स्ट में लिंक हमने डाल दिया है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा पार्ट बनाया जाए, कम से कम समय ख़राब किया जाए, लिया जाए, ठीक है। तो देखिए, 3 स्लॉट छोड़ के हमने 1 से 5 में कॉयल को 2 बार मोड़ के डाला है। 24 इंच की कॉयल है, 30 नंबर गेज है और रनिंग के अंदर 3 कॉयल में 160 160 160 टर्न है। लेकिन जो पहले हमने डाली है, ठीक है, जो पहले हमने डाली इसके अंदर 80 टर्न है, फिर 50 है, फिर 80 है, ठीक है। और बीच में 2 लूप हैं। तो लूप जो हमने दिए हैं 3 स्पीड के लिए दिए हैं, इससे हम 3 स्पीड बनाएंगे। तो आप देखते जाओ कैसे 3 स्पीड बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखिए वाइंडिंग का। बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं, सर आपने ये नहीं बताया कि कॉइल साइज़ क्या है, या फिर आपने पिच नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया। वो इसलिए कि आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है। तो पिच है 1 से 5, 1 से 7, 1 से 5 में 2 राउंड, 1 से 7 में 1 राउंड, सेम रनिंग में और सेम स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये तो होगा पिच। मोटर का स्टेटर साइज है 1 इंच और गोलाई है 2.5 इंच के लगभग। 3 इंच भी हो गोलाई तो भी आप इसी डेटा को लगा सकते हैं, ठीक है। इनर डायर जिसको बोलते हैं। टोटल कॉयल है 8, 4 रनिंग की 4 स्टार्टिंग की, और टोटल कॉपर वेट है 500 ग्राम, ठीक है। रनिंग में 160 160 160 टर्न 3 कॉयल के, एक कॉयल में 80 टर्न, फिर एक लूप, फिर 50 टर्न, फिर एक लूप, फिर 80 टर्न जो हमने फर्स्ट में डाली। और स्टार्टिंग में 160 160 टर्न चारों में, ठीक। अब यहाँ से देखिए, हमने एक पूरा कॉयल डाल दिया 3 स्लॉट छोड़ के 1 से 5 1 से 7 में। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उस कॉयल को ऊपर की तरफ लेकर, यहाँ से। अब जो हमने पहली कॉयल का 1 से 7 वाला पिच है, उसमें इस कॉयल का जो हम लास्ट में मोड़ के डालेंगे 107 में, 1 से 7 में, तो वो डल जाएगा 107 वाला सिरा,
उसी के ऊपर डलेगा। तो 1 से 5 में 2 बार कॉइल को मोड़ना है। 5 ब्लेड का पंखा है, 5 पंखड़ी का, 4 भी लगा सकते हैं आप, 3 भी लगा सकते हैं। 1440 RPM में है, फ्राटा फैन, ठीक है। और 3 स्पीड में इसको हम रिवाइंड कर रहे हैं। कॉइल की लेंथ है 24 इंच सभी की, आठों की आठों कॉइल की। रनिंग में भी स्टार्टिंग में भी सेम है। जो कॉइल की गोलाई होती है वो 24 इंच की है। तो बहुत आसानी से बन जाएगा, रिवाइंड हो जाएगा। आप इसे 1 से 4, 1 से 6 में भी रिवाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसका डेटा अलग रहेगा। और ये जो डेटा मैंने बताया है आपको, अगर इस तरह से आप रिवाइंड करेंगे तो थोड़ी ताकत ज़्यादा ये लगाता है। तो इसका ये बेनिफिट आपको मिलता है। और इसमें कॉपर वेट भी आपका थोड़ा बढ़ जाता है। और जब आप 1 से 4, 1 से 6 में रिवाइंड करते हैं तो आपके कॉइल का साइज़ 20 इंच लगभग रहता है। और यहाँ पे आपका 4 इंच कॉइल साइज़ यहाँ पे बढ़ जाता है 1 से 5, 1 से 7 में रिवाइंड करेंगे तो उस पे भी मैंने 1 से 4, 1 से 6 वाले पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो वो आप देख सकते हैं पहले ही। लेकिन इसके ऊपर मैंने नहीं डाली थी क्योंकि इसमें डेटा का फ़र्क है, रिवाइंडिंग का फ़र्क है। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे वीडियो बनाया जाए। और 3 स्पीड में मैंने वो पहले वीडियो जो डाली वो सिंगल स्पीड की है, ये 3 स्पीड में है। तो कॉइल आपको एक ही तरफ मोड़ना है, सभी कॉइलों को, या तो राइट में मोड़ लें या लेफ़्ट साइड मोड़ लें, सभी को एक समान रखना है। तो आपकी मर्ज़ी है। और इनर तार को भी एक तरफ ही रखना होता है, चाहे आप लेफ़्ट में रख लें या राइट में रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। पर एक ही तरफ रखना है, ये नहीं एक साइड का गलत हो गया, उल्टा नहीं करना है कभी भी। कॉइल के घुमाव को उल्टा नहीं करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। बहुत सिंपल वाइंडिंग है, आराम से रिवाइंड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें इसके रिवाइंडिंग के खर्चे की, तो मुझे कई सारे कमेंट आते हैं कि सर रिवाइंडिंग का खर्चा कितना आता है। देखिए यहाँ पे जो कॉपर है वो 600 रुपये किलो मिलता है तार। जो नया तार होता है 600 रुपये किलो, ऊपर नीचे होता रहता है। अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का प्राइस जो मैं बता रहा हूँ वो यही है, 600 रुपये किलो चल रहा है फ़िलहाल। और जो पुराना तार होता है, जो पुराना कॉपर होता है, उसको 400 रुपये किलो लेते हैं, ठीक है। 400 रुपये किलो लेते हैं और नए 600 रुपये किलो देते हैं। तो अगर आपको 1 किलो कॉपर लेना है तो आपको 200 रुपये देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इसमें आधा किलो कॉपर लगा है तो आपको 100 रुपये लगभग देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका इस 100 रुपये का ये लगा लो खर्चा है इसमें, ठीक है। कई जगह रेट कम भी हैं और तार की क्वालिटी भी कई तरह की आती है। आप सस्ता वाला भी ले सकते हैं। और बात करें एल्युमिनियम की, तो इसमें सारा ही 20 से 25 रुपये का एल्युमिनियम तार लगता है, अगर एल्युमिनियम में आप इसे रिवाइंड करें तो।
20 से 25 रुपए का एल्युमिनियम तार लगता है, लेकिन एल्युमिनियम को वापस नहीं लेते हैं। एल्युमिनियम जो होता है वो सस्ता भी आता है और ज़्यादा भी आता है, क्योंकि वेट में वो हल्का होता है। कॉपर हमको बहुत महंगा पड़ता है। तो आप पुराना तार देख के एक पंखे का, अगर पंखे में आधा किलो तार है पुराना देख के नया तार लेंगे तो आपका 100 रुपये खर्चा होगा। अगर आपके पंखे में 350 ग्राम या 300 ग्राम तार है तो लगभग आपका 60 से 70 रुपये में आपका काम बन जाएगा। तो ये है पंखे का खर्चा। अपने पंखे का खर्चा 100 रुपये लगा के चलो, बस वाइंडिंग का यही खर्चा है। तार का खर्चा है बस कागज़, क्या 10 रुपये का कागज़ लगा लो, और भाई स्लीव वगैरह लगा लो, तार ये सारी चीज़ें लगा लो, 20 रुपये लगा लो, तो 120 लगा लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा। बस एल्युमिनियम में रिवाइंड करोगे तो आपको जो नए तार लेने पड़ेंगे बदले में, पुराने तो लेते नहीं हैं। कई जगह लेते भी है लेकिन कुछ रुपए के होते नहीं हो, क्योंकि उसका रेट बहुत कम होता है। और एल्युमिनियम में आप 70 रुपये में रिवाइंड कर सकते हो पंखे को, यहाँ पे आप 120 के लगभग रिवाइंड कर सकते हो। इतना खर्चा आता है। अगर आपको तार सस्ता मिल जाए तो और सस्ता आपका रिवाइंड हो जाएगा। बस ये खर्चा होता है इस पंखे में। और इतना ही तार आपके कूलर में डलता है। और इसका जो चार्ज होता है, रिवाइंडिंग चार्ज, वो लेते हैं 400 से 500 रुपये के बीच में। कई जगह 350 रुपये से स्टार्ट है, 350 से लेकर 500 रुपये तक इसका चार्ज लिया जाता है रिवाइंडिंग का। तो आपके 100 रुपये का खर्चा आया और आपने 500 रुपये लिए रिवाइंडिंग के, तो आपके 400 रुपये आपके जेब में है। हमारे यहाँ पे लगभग 400 रुपये रिवाइंड चार्ज लिया जाता है। सभी का अलग अलग है। और जो एल्युमिनियम है, अगर कॉपर से एल्युमिनियम में हम रिवाइंड करते हैं तो लगभग 350 या 300 रुपये में, 300 रुपये से लेकर 350 रिवाइंडिंग चार्ज लिया जाता है। अगर एल्युमिनियम से कॉपर में रिवाइंड करते हैं, एल्युमिनियम से कॉपर में करते हैं तो 600-650 रुपये तक इसका रिवाइंडिंग चार्ज लिया जाता है। क्योंकि भाई तार ही बहुत महंगा है और अब तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अब बचत जो इसमें बहुत कम आ रही है। क्योंकि जो मैंने बताया कि 600 रुपये केजी तार आपको मिल जाता था, वो आपका 800 रुपये तक चला गया है इस टाइम। तो यहाँ पे हमारा जो है रनिंग कॉइल डल गया है और 3-3 स्लॉट बचे हैं सभी के बीच में, सभी कॉइलों के बीच में 12 स्लॉट भर चुके हैं, 12 हमारे बचे हैं। अब यहाँ से यहाँ पर कॉइल हमें डालना है, वो 3 भरे हुए स्लॉट छोड़ के, पहले खाली छोड़ रहे थे अब भरे छोड़ रहे हैं। अब स्टार्टिंग कॉइल हम डालेंगे। देखिए सारे कॉइल सेम है, बस एक तो गेज का फ़र्क है। स्टार्टिंग में 32 नंबर है, रनिंग में 30 नंबर है। और रनिंग में एक कॉइल में फ़र्क है क्योंकि स्पीड के लिए वो बनाई गई है, उसमें टर्न का फ़र्क है और वहाँ पे लूप दे गए हैं। तो ये बदलाव है। और कनेक्शन वाला पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैं लगा दूँगा। और इसमें भी स्टार्टिंग में भी कॉइल सेम तरीके से डालना है। लिंक सबसे ऊपर मैं लगा दूंगा। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीडियो चल पड़ेगा, पार्ट कनेक्शन वाला पार्ट। तो कई भाइयों को ये नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है। देखिए डिस्क्रिप्शन नहीं पता तो वीडियो को टाइटल तो आपको पता होगा, वीडियो को टाइटल, वीडियो का नेम, उस पर जब आप क्लिक करेंगे, उंगली मारेंगे
तो उसके नीचे एक पेज खुल जाएगा, एक पन्ना खुल जाएगा, उसमें एक लिंक होगा नीले कलर का, वहाँ पे लिखा होगा कनेक्शन का पार्ट। ठीक है, 5 ब्लेड पंखड़ी, 5 ब्लेड 1440 फराटा फैन का कनेक्शन का पार्ट। तो उस पर क्लिक करते ही वीडियो चल पड़ेगा। और इसका कनेक्शन डायग्राम का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। इसके जो लूप वगैरह दिए गए हैं ना कॉइल के अंदर, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, इससे तार कैसे निकालते हैं, कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, कॉमन कैसे तार बनाते हैं, कैसे लगाते हैं कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें शेयर कर दी हैं डायग्राम वाले पार्ट में, कनेक्शन डायग्राम वाले में। तो वो आप ज़रूर देखिए, बहुत काम का है अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही हो तो। अब यहाँ पे आपको डालनी है कॉइल बिल्कुल सेम तरीके से, 3 बड़े स्लॉट छोड़कर। और दोस्तों एक चीज़ इसमें चेंज होगा, वो है कैपेसिटर। जय दोस्तों, मैंने बताया कि पहला जो तरीका होता है, जो सिंपल तरीका होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल, 1 से 4 1 से 6 वाला, उसमें हम जब रिवाइंड करते हैं तो थोड़ा तार भी थोड़ा कम लगता है, कॉइल साइज़ भी थोड़ा कम होता है, और कैपेसिटर उसमें लगता है 3.15 का। लेकिन यहाँ पर कैपेसिटर बढ़ जाएगा, कैपेसिटर यहाँ पे बढ़ जाएगा आपका 4 से लेके 6 तक का यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, 4 से 6 तक का आप लगा सकते हैं, 4 से 6 के बीच में। अगर 4 पर आपको अच्छी स्पीड मिल जाती है तो ठीक है, नहीं फिर आप 6 का लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे को ये मत बोलना कि सर मैंने वाइंडिंग कर ली है, कैपेसिटर फिर आप 3.15 का लगा दो और फिर मेरे से कहो सर स्पीड नहीं मिल रही, क्या करें। तो कैपेसिटर अपना बढ़ा लेना। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि सर मेरे पास सीलिंग फ़ैन है, 2.50 का कैपेसिटर वहाँ पे है, क्या मैं 3.15 का लगा सकता हूँ। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि हाँ लगा सकते हैं। 3.15 पे पंखा फास्ट चलेगा और जलेगा भी नहीं, आराम से लगा सकते हैं। अगर 2.50 पे आपको स्पीड नहीं मिलती है ठीक, तो 3.15 का आप लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। कई भाई होते क्या करते हैं कि 2 कैपेसिटर लगा देते हैं, 2.50 का तो पहले ही उसमें लग रहा है, एक और लगा दिया उसमें, फिर ये आप उसको प्लस कर लो, 2.50 को प्लस कर लो, कितने का बना वो। तो डबल आपको नहीं लगाना है। जो कूलर किट होती है उसमें 4 तक का आपका चल जाता है, 4 पे नहीं दे तो 6 लगा लो बस, 6 से ज़्यादा आपको लगाना भी नहीं है, क्योंकि जो कूलर की बड़ी मोटर होती है उसमें 6 का लगता है, 6 से 8 तक का लगता है। तो इसमें पहले आप 4 का लगा कर देखें। सबसे पहले तो आप 3.15 का ही लगा लें। देखिए मैं 4 का भी नहीं कहूँगा, 3.15 पे ही ये स्पीड आपका ठीक ठाक दे देगा। फिर भी अगर वोल्टेज सही मिली तो 3.15 पे सही स्पीड देगा, लेकिन आपकी वोल्टेज कम आती है, पूरे 220 नहीं आते हैं, तो आपको 4 का लगाने की ज़रूरत है। या आपके वोल्टेज बहुत ही कम आते हैं, उससे भी कम आते हैं, तो फिर आप 6 का लगा दीजिए। तो जो कैपेसिटर लगाया जाता है, मोटर की वाइंडिंग देखकर, उसका डेटा देखकर, उसकी सारी चीज़ें देखकर फिर डिस्कस किया जाता है कि क्या सही है इसके लिए। और भी मुझे कई सारे कमेंट आते हैं कैपेसिटर पर कि सर मेरा समरसीबल सिंगल फेस मोटर है, उसमें मैं कैपेसिटर लगाया हूँ लेकिन मोटर स्पीड नहीं ले रहा है। देखिए कैपेसिटर आपको पता है क्या करना है, स्पीड उठेगा ही नहीं, समरसीबल का तो ऐसा होता है, पानी कम देगा, उठ गया तो बहुत। तो देखिए आप कम से स्टार्ट कीजिए, ये नहीं कि आप सीधा बड़ा लगा दें, आपका मोटर जल जाएगा।
आप कम से स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़िए। जितने पे मोटर पानी सही दे दे, सही स्पीड ले लें, ठीक है, वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके आप लगा दीजिए। आपको कम से स्टार्ट करना है और आगे बढ़ना है। जहाँ पे आपकी मोटर चल गई, ठीक ठाक पानी दे दिया, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है ये। हर मोटर में, हर ब्रांड की मोटर में, हर मॉडल नंबर में अलग कैपेसिटर लगता है। मोटर की एचपी के हिसाब से कैपेसिटर सेलेक्ट नहीं किया जाता। देखिए, कई मोटर होती हैं जो कि सेम एचपी की होती है। मान लीजिए कि मोटर 1.5 एचपी की है, ठीक है, उसमें आपने लगा दिया कैपेसिटर 35 का, और वो आराम से चल रही है, ठीक है। लेकिन दूसरे ब्रांड की वही मोटर, उसी तरह की मोटर, उतनी ही एचपी की, उतने ही वाट की, उतनी वो नहीं चल पाती, तो आपको कैपेसिटर बढ़ाना पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो हमारी मोटर यहाँ पे लगभग रिवाइंड हो चुकी है। लास्ट फाइनल कॉइल यहाँ पे हम डाल रहे हैं और डेटा मैंने आपका बता दिया है। फिर से रिपीट करना चाहूँगा। पिच 1 से 5, 1 से 7, 1 से 5 में 2 राउंड, 1 से 7 में सिंगल राउंड, रनिंग स्टार्टिंग में सेम दोनों में। कॉइल लेंथ 24 इंच, रनिंग स्टार्टिंग दोनों। टर्न 160 रनिंग स्टार्टिंग में दोनों में। बस रनिंग में एक में फ़र्क है, एक में जिसमें हमने लूप दिए हैं 80 टर्न है, फिर 50, फिर 80 है, तो एक में टर्न ज़्यादा है। स्टेटर साइज 1 इंच है। स्टेटर का इनर डाया 2.5 इंच से ऊपर है, लगभग 2.5 इंच के, तो 3 तक भी हो उसमें भी ये डाटा आप लगा सकते हैं। गेज रनिंग का 30 नंबर है, स्टार्टिंग का 32 नंबर है। और कॉपर वेट टोटल 500 ग्राम है। तो ये इसका डेटा। और दोस्तों, इसका जो अगला पार्ट है मैंने बनाया है, छोटा सा पार्ट है, उसमें मैंने आराम से समझाया है कि कनेक्शन कैसे करते हैं और कैसे इसमें सारे 3 स्पीड के तार निकाले जाएंगे और कैसे इस पर धागा मारते हैं, कागज़ लगाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अगले पार्ट को आप ज़रूर देखें दोस्तों। ये हमारी रनिंग स्टार्टिंग यहाँ पे डल चुकी है। और ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो यहाँ पे कागज़ लगा के पीछे की साइड पहले इस पर धागा हम लपेट लेते हैं, फिर कनेक्शन की तरफ हम पढ़ेंगे। और कनेक्शन वाला अगला पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है, उस पर जाइए और देखिए। और वो पार्ट हमारे दूसरे चैनल पे अपलोड हैं, और उस चैनल पे आप विजिट करेंगे, पार्ट को देखेंगे, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है और अच्छे वीडियोस आप उस पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से इसमें डालना है, ठीक है, और इसको बांध देना है। पहले इसमें एक कागज़ का बीच में इसमें टुकड़ा फंसा सकते हैं, जैसा आपका मर्जी। टेप भी आप लगा सकते हैं, टेप लगाना चाहें तो। और इस पर धागा स्टार्ट करना है मारना, बस कर दे कट। तो यहाँ पे कंप्लीट धागा हमारा लग चुका है। ठीक है, तो दोस्तों फिर हमारा ये रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल डल के कंप्लीट हो चुका है। पिछला साइड भी मोटर का कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है कनेक्शन साइड, उसको जानेंगे कैसे कंप्लीट करें, कैसे कनेक्शन करें। तो अगले पार्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक लगा दिया है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।